फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे हम रिलायंस कम्युनिकेशन की, रिलायंस पावर की, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिलायंस कैपिटल की। जैसे कि आपको पता ही है, अनिल अंबानी पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है इससे बाहर निकलने का। लगातार कर्ज बढ़ रहा है और इसके बावजूद भी उनकी एक कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट में है। हर क्वार्टर रिजल्ट के दौरान अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, कारोबार भी उनका बढ़ रहा है, लेकिन कर्ज उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या है उसका आगे भविष्य, क्या उसमें आगे तेजी बन सकती है और उसमें निवेश किया जा सकता है। साथ में उनकी एक कंपनी है जिसके लिए खरीदारों की लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं। एक और बड़ा नाम निकल कर आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या उसकी वजह से कुछ अनिल अंबानी के दिन बदल सकते हैं और इनकी कंपनियों का कुछ भविष्य सुधर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी में जिसने भी निवेश किया हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखना जरूरी हो जाएगा। सारी जानकारी हम इसमें वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे क्या राह बन रही है इनकी कंपनियों की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में बहुत ही शानदार तेजी है, जबरदस्त बाजार में मोमेंट बना हुआ है, सारे सेक्टर में तेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट है और उसके पीछे वजह है निगेटिव माहौल। यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन जिसने निवेश किया उनका भविष्य क्या होगा वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले हम जरा कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक आज ओपन हुआ 1.75 के और दिन भर की यही हाई थी। लो इसने बनाया 1.65 का और अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है, करीब 1.70 पर कारोबार कर रहा है। कल की ही क्लोजिंग पर है स्टॉक, न तेजी है न गिरावट है। रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 4.80 पर, दिन भर की यही हाई थी और यहाँ से गिरावट हुई, लो में चला गया 4.50 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है फ्रेंड 4.55 पर, करीब 3.19% डाउन पर। तो आर पावर में एक दिन अपर सर्किट लग जाता है, एक दिन लोअर सर्किट लग रहा है। फिलहाल जो प्राइस है 4.5 से 5.5 के बीच में ये लगातार अप डाउन हो रही है। अब बात करते हैं हम रिलायंस कैपिटल की। स्टॉक ओपन हुआ 11.30 पर, हाई बनाई 11.40 की, लेकिन लो में चला गया 10.70 के और ये अभी लो पर ही है, यानी 10.70 पर, करीब 3.17% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओपन हुआ स्टॉक 37 पर, हाई बनाई 37.30 की, फिर वहाँ से लगातार गिरावट हुई और लो में चला गया 35.15 के। अभी ये ट्रेड कर रहा है 35.55, करीब 2.87% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। तो जितने भी स्टॉक है सब में गिरावट बनी हुई है और इस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन कंपनियों का क्या किया जाए, इनमें कैसे किया है। तो इसमें कुछ खबर निकल कर आई है जिसकी वजह से कुछ अपडेट हमें नए मिल रहे हैं। जैसे कि अभी खबर आई थी, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी RNEL को खरीदने के लिए रेस में है। दिग्गज कारोबारी जिंदल ग्रुप भी आ गया है और वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसकी खरीदारी को और इसी वजह से थोड़ा मोमेंट बन चुका है इस कंपनी के अंदर भी। नवीन जिंदल के स्वामित्व वाले JSPL समूह ने अनिल अंबानी की कंपनी में दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल की गिनती दुनिया के दिग्गज कारोबारियों में होती है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रियल टाइम नेटवर्थ रैंकिंग गौर करें तो सावित्री जिंदल उसमें 289 की पायदान पर है। सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति $8.53 बिलियन की आंकी गई है, बहुत बड़ी कारोबारी है। संपत्ति के मामले में सावित्री जिंदल के आगे गिने चुने ही भारतीय अरबपति है और भारत की महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल का दबदबा लंबे समय से बरकरार है। आपको बता दें कि जिंदल ग्रुप की नींव OP जिंदल ने रखी थी। वे हिसार के विधायक थे। OP जिंदल की मृत्यु के बाद सावित्री जिंदल ने ही ग्रुप की कमान संभाली थी। उनका जिंदल समूह स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है। OP जिंदल के चारों बेटे में पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल ने कारोबार को आगे बढ़ाया और परिवार के सबसे छोटे नवीन जिंदल है। नवीन जिंदल की JSPL की समूह वाली कंपनी अनिल अंबानी की जिस कंपनी को खरीदने की रेस में उस पर करीब 11,000 करोड़ का कर्ज है। अनिल अंबानी की कंपनी को खरीदने की रेस में नवीन जिंदल की कंपनी के अलावा रूस की स्वामित्व वाली कंपनी यूनाइटेड शिपबिल्ड कॉरपोरेशन और US आधारित फंड कंपनी इंटरअप भी शामिल है। और आपको बता दें कि अनिल अंबानी के ऊपर भारी कर्ज है। अनिल अंबानी के कई कंपनी बिक्री प्रक्रिया से गुजर रही है। इनमें से रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग की है और इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इनका नाम रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने 2015 में पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। आगे चलकर इसका नाम रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया था। ये कंपनी अब बिकने की कगार पे, लेकिन काफ़ी समय से ये सौदा पट नहीं रहा है। फ्रेंड्स, इसमें सौदे में देर हो रही है, पर जितनी देर हो रही है उसमें लगातार जो है गिरावट हो रही है। ये सबसे बड़ी डर की बात है, गिरावट लगातार हो रही है।
परंतु इसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां रेस में है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जल्द से जल्द इसका कंपनी को खरीद लिया जाएगा और कुछ जो निवेशक है उनको कुछ राहत मिल पाएगी। और इसी तरह से रिलायंस कैपिटल भी जो है वो अनिल अंबानी की अधिकतर कंपनियों घाटे से गुजरे, लेकिन रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स जो लगातार प्रॉफिट में है। इस साल अनिल अंबानी की कई कंपनियों की बिक्री प्रक्रिया चल रही है, जिससे रिलायंस ग्रुप का कुछ कर्ज कम होने की उम्मीद है। अनिल अंबानी के ऊपर लगातार बहुत ज़्यादा कर्ज है और उनको कंपनियां बेचे सिवाय कोई रास्ता दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि रिलायंस कैपिटल समेत दूसरी कंपनियां ऑलरेडी घाटे में गुजर रही है, लेकिन रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी जो मुनाफे में है। बीते दिनों जारी नतीजों में रिलायंस पावर की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में करीब 53 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था और मुनाफे में 6% की बढ़ोतरी भी हुई है। इस साल पहले दूसरी तिमाही में रिलायंस पावर को 49 करोड़ का मुनाफा हुआ था, तो प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह रिलायंस पावर की इनकम दिसंबर में 2006 करोड़ हो गई है और इससे पहले उनकी इनकम थी 1898 करोड़ की। तो लगातार कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक है बीते 20 दिनों में रिलायंस पावर के शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मार्च के पहले सप्ताह में 15 दिन के भीतर रिलायंस पावर की प्रति शेयर की कीमत 5 रुपये से भी ज़्यादा थी, जो अब फिर से 4.70 के आसपास आ गई है। और आपको बता दें कि शेयर के 52 वीक का उच्चतम जो लेवल है वो है 5.68 रुपीज़ का, जो 13 मार्च को आया था। फिलहाल मार्केट कैप की बात करें तो 1315 करोड़ का है। मार्च के पहले हफ्ते में ये ऐसी खबर आई थी कि रिलायंस पावर लिमिटेड और जेरा इंक के जॉइंट वेंचर ने बांग्लादेश में प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद ली है। यह सहायता शर्तों के साथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और एशियाई विकास बैंक जैसे कर्जदारों की ओर से दी गई है और इसके बाद शेयर में रौनक देखने को मिली थी। आपको बता दें कि साल 2020 में रिलायंस पावर और जापान की एनर्जी कंपनी जेरा ने एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां ने बांग्लादेश में एक नई गैस आधारित ताप बिजली योजना के वित्त का प्रबंध कर लिया है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का एक हिस्सा है रिलायंस पावर लिमिटेड। यह भारत की एक प्रमुख निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन और कोयला संसाधन वाली कंपनी है और इस कंपनी की वजह से ही कुछ होप जगी है जो इसमें आगे जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है, इसमें वो प्रोजेक्ट भी हाथ में ले रहे हैं और कंपनी भी लगातार प्रॉफिट में है, तो कुछ भविष्य बन सकता है। और इसी वजह से इसमें तेज़ी भी बन रही है, लगातार अपर सर्किट भी लगते, फिर भी इसमें बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही। तो अब क्या रणनीति होनी चाहिए इनके स्टॉक के अंदर? तो फ्रेंड, जिसके पास रिलायंस पावर के शेयर है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, फिर थोड़ा सा माहौल तेज़ी का बनेगा। अब फिर से Q4 के रिजल्ट का नतीजे भी आने वाले, तो जिस तरह से लगातार इसकी परफॉर्मेंस सुधार हो रहा है तो Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, ऐसी हमें संभावना है। तो जैसे ही कुछ रिजल्ट अच्छा बेहतर आएगा तो इसमें फिर से अपर सर्किट लगेंगे, तो इसकी प्राइस 6.5 से 7 रुपये के आसपास जा सकती है। तो अगर आपकी खरीदारी नीचे है तो उस समय आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वैसे इसमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं। इनमें आपको जितना जल्दी हो सके आपकी निवेश निकले तो आपको इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। आर कॉम की बात करें तो आर कॉम में तो लोगों को ज़बरदस्त लॉस हो चुका है, उसका भविष्य तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही कुछ आपको उसमें एग्जिट की संभावना बने तो उसमें से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात है तो परफॉर्मेंस है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इतनी अच्छी नहीं है, तो जैसे ही उसमें आपको भी थोड़ा मौका मिले उसमें से भी आपको अपना निवेश निकाल देना चाहिए। साथ में रिलायंस कैपिटल की तो बिक्री प्रक्रिया पूरी हो रही है, उसके बाद में उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो आगे आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा, रिलायंस कैपिटल की क्या संभावना बनेगी। लेकिन फिलहाल कोई भी ग्रुप की कंपनी में आपको नया निवेश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका अगर पुराना निवेश भी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है लगी हुई वो अगर निकलने की संभावना बनती है तो उसमें से आप निकल सकते हैं। और दूसरे फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनमें निवेश कर लेना चाहिए आपको। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो अभी बिल्कुल पेनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में वो मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं। एक है ऊर्जा ग्लोबल, जो पावर सेक्टर की ही कंपनी और अच्छा खासा आगे उसकी बढ़ने की संभावना दिख रही है, उसमें भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का कारोबार और उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा लगता है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बोला है, 6 रुपये की प्राइस थी उस समय भी बोला था। इसमें आप निवेश करके रखिए तो आपका जो भी डूबा हुआ जो अभी लॉस हो चुका है उसमें रिकवरी की संभावना वहाँ से निकल के आएगी। ऐसे शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए, चुन के अच्छे शेयर हो। पहले पेनी स्टॉक है, अभी इस समय वो पेनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में वो मल्टीबैगर बनने की पूरी संभावना रखते हैं। ऐसे शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए। एक सुजलॉन एनर्जी है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन वैसे वहाँ पर भी इतनी बड़ी संभावना नहीं है। लेकिन आर पावर एक ऐसा शेयर है जिसमें आप थोड़ा अपना निवेश रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, तो आगे कुछ इसमें संभावना दिख सकती है। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।